इंडिया के पूर्वी तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी सुनहरी रेत पर आती है, जगन्नाथ मंदिर खड़ा है। आस्था और वास्तुकला का एक प्रतीक, यह मिथक और कथाओं में लिपटा हुआ एक रहस्य है। ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ को समर्पित, इसने सदियों से तीर्थयात्रियों को मोहित किया है और विद्वानों को आश्चर्यचकित किया है। मंदिर के विशाल शिखर आकाश को छूते हैं, जो मीलों दूर से दिखाई देते हैं। वे भक्तों को एक ऐसी दुनिया में बुलाते हैं जहां आस्था अलौकिकता से जुड़ी होती है। हवा में भजनों की गूंज, मंदिर की घंटियों की लयबद्ध ध्वनि और अनगिनत प्रार्थनाओं की आहट गूंजती है। इस पवित्र स्थान का हर इंच भक्ति, चमत्कारों और रहस्यों की कहानियां कहता है। पुरी, भगवान जगन्नाथ का निवास, केवल एक शहर नहीं है, यह एक तीर्थ है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पवित्र क्रॉसिंग पॉइंट है। हिंदुओं का मानना है कि पुरी की तीर्थ यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और उन्हें मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के करीब लाती है। शहर की पवित्रता उसके स्थान से और बढ़ जाती है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जहां सूर्य, दिव्य शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हर सुबह उदय होता है। यह भौगोलिक स्थिति इस विश्वास को पुष्ट करती है कि पुरी आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार है। पुरी के हृदय में स्थित जगन्नाथ मंदिर इस पवित्र भूगोल का केंद्र बन जाता है। यहां माना जाता है कि दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित है, जो इसे आध्यात्मिक साधनाओं और अनुष्ठानों के लिए एक शक्तिशाली स्थल बनाती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री आध्यात्मिक सांत्वना के वादे और भगवान जगन्नाथ के चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित होकर पुरी में आते हैं। वे महोदधि या महान सागर के पवित्र जल में स्नान करते हैं, शुद्धि और आशीर्वाद की कामना करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का मूल समय के अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां किंवदंतियां और ऐतिहासिक वृत्तांत अक्सर आपस में गूंथे हुए हैं। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ की पूजा की कहानी इस भव्य मंदिर से पहले की है। स्थानीय किंवदंतियां जगन्नाथ को नील माधव, एक आदिवासी देवता के रूप में बताती हैं। इस पवित्र लकड़ी की मूर्ति को लोगों की नजरों से छिपाकर रखा गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने छिपी हुई मूर्ति का पता लगाने के लिए दूत भेजे। एक लंबी खोज के बाद राजा को देवता एक शर्त के साथ मिले। देवता खुद को तभी प्रकट करते थे जब उन्हें फिर कभी मानव आंखों से न देखा जाए। जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थापित देवता आपकी सामान्य, पूरी तरह से नक्काशीदार मूर्तियां नहीं हैं। इसके बजाय जगन्नाथ अपने भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा के साथ दारू ब्रह्म के रूप में पूजे जाते हैं, जिसका अनुवाद लकड़ी में भगवान है। मूर्तियां नीम की लकड़ी से उकेरी गई हैं और देखने में अमूर्त हैं। जगन्नाथ और बलभद्र की आंखें बड़ी और गोल हैं और हाथ छोटे और ठूंठदार हैं। उनकी बहन सुभद्रा बहुत छोटी हैं और एक शंकु के आकार की हैं। इस अपरंपरागत प्रतिनिधित्व ने कई लोगों को हैरान किया है, जिसकी सदियों से विभिन्न व्याख्याएं की जाती रही हैं। कुछ का मानना है कि अधूरे चेहरे ईश्वर की समझ से परे होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य इसे भगवान के निराकार, सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। हर 12 साल में लकड़ी की मूर्तियों को नबक्लेवर नामक एक समारोह में अनुष्ठानिक रूप से बदल दिया जाता है। यह अनुष्ठान गोपनीयता में डूबा हुआ है और पुरानी मूर्तियों को एक विशेष समारोह में दफनाया जाता है। नई मूर्तियों का निर्माण और नबक्लेवर का प्रदर्शन समय की चक्रायीय प्रकृति और दिव्य ऊर्जा की निरंतरता की पुष्टि करता है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर, जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है, पतित पावन नामक एक रेशमी ध्वज फहराता है। यह ध्वज भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक,
मंदिर के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। पतित पावन हवा की विपरीत दिशा में फहराने के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक नियमों की इस अवज्ञा ने सदियों से तीर्थयात्रियों को मोहित किया है और वैज्ञानिकों को हैरान किया है। बहुत से लोग इसे दिव्य हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेत मानते हैं, जो तत्वों पर भगवान जगन्नाथ की शक्ति का प्रमाण है। इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं। कुछ का सुझाव है कि मंदिर का स्थान और अद्वितीय स्थापत्य डिजाइन एक पवन सुरंग प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण ध्वज असामान्य रूप से व्यवहार करता है। दूसरों का प्रस्ताव है कि ध्वज की सामग्री और जिस तरह से इसे फहराया जाता है वह भूमिका निभा सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी स्पष्टीकरण को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। हमेशा लहराते रहने वाले ध्वज का रहस्य जगन्नाथ मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाता है। मानो हमेशा लहराता हुआ झंडा ही काफी पेचीदा न हो, इस रहस्य की एक और परत है, अदृश्य रक्षकों की कथा। ऐसा कहा जाता है कि एक पुजारी हर दिन झंडा बदलने के लिए मंदिर के शिखर पर चढ़ता है, एक ऐसा काम जो एक इंसान के लिए इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के करना असंभव सा लगता है। किंवदंती है कि भगवान जगन्नाथ पुजारी की भक्ति से प्रसन्न होकर पुजारी की सहायता के लिए अपने दिव्य सेवकों पवन पुत्र या वायु के पुत्रों को भेजते हैं। पवन पुत्र, जो मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं, के बारे में कहा जाता है कि यदि पुजारी ठोकर खाता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी सुरक्षित चढ़ाई और उतरने को सुनिश्चित करते हैं। यह कहानी झंडे के रहस्य में एक अलौकिक मोड़ जोड़ती है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है, जो दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित और निर्देशित है। कोई चाहे वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों पर विश्वास करे या अलौकिक व्याख्याओं को स्वीकार करे, ध्वज का रहस्य जगन्नाथ मंदिर के अनुभव का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। हर साल पुरी का आम तौर पर शांतिपूर्ण मंदिर शहर रथ यात्रा यानी रथ उत्सव के दौरान रंगों, ध्वनियों और धार्मिक उत्सव आनंद फरवर के एक दंगे में बदल जाता है। यह भव्य तमाशा भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है, उनके भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक उनकी मौसी का निवास। इस भव्य जुलूस को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। देवताओं के लिए विशाल मंदिरों से मिलते जुलते 3 विशाल रथों का निर्माण किया गया है। रथों को रंगीन कपड़ों, जटिल कलाकृति और चमचमाते आभूषणों से सजाया गया है। मुख्य रथ, जो भगवान जगन्नाथ का है, नंदी घोष कहलाता है। यह 45 फीट से अधिक ऊंचा है और इसमें 16 पहिए हैं। बलभद्र के रथ तलध्वज में 14 पहिए हैं, जबकि सुभद्रा के रथ दर्पदलन में 12 पहिए हैं। रथों को खींचना देखने लायक नजारा होता है। जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त मोटी रस्सियों से विशाल रथों को खींचने में हाथ बंटाने के लिए एक साथ आते हैं। जैसे ही रथ धीरे धीरे भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, हवा साइये ठीक सारासी ये चिप हवा जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठती है। रथ यात्रा केवल एक रंगीन जुलूस नहीं है, इसका गहरा धार्मिक महत्व है। यह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की यात्रा को उनके भक्तों की ओर दर्शाता है। गुंडिचा मंदिर की यात्रा देवता की अपने भव्य निवास को छोड़ने और अपने भक्तों से अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की इच्छा का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि परमात्मा मंदिर की दीवारों के भीतर ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है, सभी के लिए सुलभ है। मुख्य मंदिर की वापसी यात्रा
जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद देवता की अपने निवास पर वापसी का प्रतीक है। यह चक्रीय यात्रा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिंदू धर्म में एक मूलभूत अवधारणा है। रथ यात्रा आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण, आत्मनिरीक्षण और उत्सव का समय है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त अपनी साझा आस्था का जश्न मनाने और भगवान जगन्नाथ की दिव्य कृपा का अनुभव करने के लिए एक साथ आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का कोई भी अन्वेषण इसके प्रसिद्ध रसोई घर का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है। यह पाक स्वर्ग है, जहां सैकड़ों रसोइये हर दिन हजारों भोजन बनाते हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। रसोई संचालन का व्यापक पैमाना विस्मयकारी है। यह भोजन तैयार करने के लिए 50 से अधिक चूल्हों और 200 ओवन का उपयोग करता है। खाना पकाने की प्रक्रिया सख्त रस्मों और परंपराओं का पालन करती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रसोइयों से चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक रसोघर की कथा है। पवित्र अग्नि, जो कभी बुझती नहीं है। लकड़ी से जलने वाली यह अग्नि सदियों से लगातार जल रही है और इस पर बना भोजन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में परोसे जाने वाले महाप्रसाद को स्वयं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक योग्यता प्रदान करने की शक्ति है। भक्त इस पवित्र भोजन को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, इसे दिव्य आशीर्वाद मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने विशाल शिखर, गूढ़ रस्मों और मनोरम कहानियों के साथ आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था रहस्य से जुड़ी हुई है, जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमेशा लहराते झंडे के रहस्य से रथ यात्रा के भव्य तमाशे तक, मंदिर एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहां परमात्मा कोई दूर की हस्ती नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। इस पवित्र स्थान के हर दिल की धड़कन में महसूस किया जाता है। चाहे आप आध्यात्मिक सांत्वना, स्थापत्य चमत्कार या केवल भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के दिल की यात्रा की तलाश में हों, जगन्नाथ मंदिर एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति प्राचीन मंत्रों की लय, अगरबत्ती की सुगंध और लाखों प्रार्थनाओं की स्पष्ट ऊर्जा में खुद को खो सकता है, सदियों से फुसफुसाते और चिल्लाते हुए। जैसे ही आप मंदिर के पवित्र प्रांगण को छोड़ते हैं, आप अपने साथ न केवल यादें बल्कि विस्मय और आश्चर्य की भावना भी रखते हैं। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना तय है। उनका जादू उन अनंत संभावनाओं में निहित है जो वे प्रदान करते हैं।